नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। डिस्पोजल टोली द्वारा बम डिस्पोज कयल गेल मुख्य प्रशंसा। महोत्तरी के मटिहानी नगरपालिका में भेटल शंकास्पद वस्तु नेपाली सेना डिस्पोज केने अछि। मटिहानी नगरपालिका 2 धीरापुर नगरपालिका के कार्यालय आ स्वास्थ्य चौकी के कात में झोरा भीतर राखल अवस्था में शंकास्पद वस्तु भेटल छल। प्रेशर कुकर भीतर तार जोड़ल जहन देखल गेल वस्तु टाइम बम रहल प्रहरी जानकारी देने छन्। भिनसर में करीब 10 बजे दिस स्थानीय सब देखने बाद प्रहरी के खबर कयल गेल छल। नेपाली सेना के रणभीमगन के बम डिस्पोजल टोली घटना के 4 घंटा बाद बम डिस्पोज केने जानकारी देने छन्। अखन धरि उक्त वस्तु रखने कोई जिम्मा नहीं लेने अछि। नेपाल में थप 155 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 2002 से 39 पीसीआर परीक्षण में 101 आ 2009 से 13 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 54 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 2 गोटे के मृत्यु सेहो भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। अखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,934 गोटे की मृत्यु भेल अछि। तब बीतल 24 घंटा में थप 540 संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,55,958 गोटे नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 8,839 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 106 गोटे क्वारेंटाइन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी की गश्ती टोली बड़का परिणाम में लागू औषध चरेस बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बॉर्डर आउटपोस्ट बनौली से सई लील बहादुर थापा के कमान में खटल गश्ती टोली पचरौता नगरपालिका 6 जमुनी नदी कात से 10 किलो लागू औषध चरेस बरामद केने जानकारी देलक अछि। शनि दिन भिनसर 9:30 बजे एक गोटे अपरिचित तस्कर मोटरसाइकिल ऊपर 2टा गैलन में रख उक्त परिणाम बराबर के चरेस भारत दिस ल जा रहल छल। गश्ती टोली के देखने बाद तस्कर दुनू गैलन ओतय फेंक नेपाल से भारत दिस भागल। सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेश के प्रमुख छिन्नमस्ता वाहिनी पति डीआईजी गणेश ठाडा मगर जानकारी देने छन्। उक्त चरेस के आवश्यक कार्यवाही के लिए नेपाल प्रहरी के बुझाव प्रक्रिया शुरू कयल गेल सशस्त्र प्रहरी छिन्नमस्ता वाहिनी जानकारी देलक अछि। सर्वोच्च अदालत बहाल वाला न्यायाधीश ऊपर अनुसंधान आ अभियोजना कर अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के नहीं भेल ठहर केने छन्। सर्वोच्च के एहि ठहर के बाद भ्रष्टाचार के निहार न्यायाधीश सब ऊपर उन्मुक्ति पावत देखल गेल अछि। भ्रष्टाचार के अभियोग में निलंबन में पड़ल न्यायाधीश विनोद कुमार गौतम के रिट ऊपर सुनवाई करैत सर्वोच्च के पूर्ण इजलास से न्यायाधीश ऊपर मुद्दा चलाव अधिकार आयोग के नहीं भेल बताओल गेल अछि। बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टराय, अनिल कुमार सिन्हा आ बम बहादुर श्रेष्ठ के पूर्ण इजलास बहाल वाला न्यायाधीश ऊपर अनुसंधान आ अभियोजना कर अधिकार अख्तियार के नहीं रहल जिक्र करैत ललिता निवास के जगह अनियमितता प्रकरण में रहल जिला न्यायाधीश विनोद कुमार गौतम के न्याय परिषद नहीं पठाकर अख्तियार अपने मुद्दा चलेने कहैत ओ ऊपर लागल भ्रष्टाचार के मुद्दा खारिज होबे जेहन फैसला कयल गेल अछि। ललिता निवास भीतर के सरकारी जगह व्यक्ति विशेष के नाम में सिफारिश कर कार्य में भूमिका खेलने जानकारी करबैत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2076 माघ 22 गते 165 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत में दर्ता भेल मुद्दा में प्रमुख अभियुक्त शोभाकांत ढकाल आ राम कुमार सुवेदी सहित निर्णय में हस्ताक्षर कर सरकारी कर्मचारी के सूची में तत्कालीन अवस्था में चितवन जिला अदालत में न्यायाधीश रहल गौतम सेहो पड़ल छनि। नेपाल प्रशासन सेवा के सह सचिव में जनकपुरक बेटी पार्वती शर्मा सिफारिश भेल छथि। लोक सेवा आयोग शुक्र दिन सिफारिश केने 10 गोटे सह सचिव में ओ दोसर स्थान में पड़ल छनि। सह सचिव बनल बाद शर्मा एकाएक चर्चा में आयल छथि। 2066 साल में अधिकृत स निजामती सेवा में प्रवेश केने शर्मा निकै प्रतिभाशाली, प्रखर आ ऊर्जावान कर्मचारी के रूप में अपन छवि बनौने छनि। सह सचिव में सिफारिश भेलाक बाद ओ देश प्रति के जिम्मेवारी बढ़ल जानकारी देलनि। ओ ईमानदारीता पूर्वक सेवाग्राही के सेवा प्रवाह करब सेहो जानकारी देलथि। ओ अपन सफलता के श्रेय माई बाबू, बेटी सब, पति आ सदैव पढ़ लेल प्रेरित केने प्रकाश ढकाल आ सुख दुख के साथी बबीता आ मित्र लगायत के देने छथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल केपी ओली नेतृत्व के सरकार एसई के इंडो फैसिक के अंग बनाव लागल आरोप लगौने छन्।
शनि दिन काठमांडू में एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नेपाल के राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन करते अध्यक्ष नेपाल ओली सरकार के तत्कालीन मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल के इंडो पैसिफिक के अंक बनाव काज में सही केने आरोप लगौले थे। ओ एमसीसी समझौता यथास्थिति में पारित होब नहीं सकल अडान में दोहरियौलेन। सरकार सब बेसी देश आ जनता के स्वाभिमान बड़का बात भेल कहि के ओ विशुद्ध आर्थिक सहयोग की परियोजना के रूप में मात्र एमसीसी स्वीकार कर सकबाक धारणा रखलेन। तहिना अध्यक्ष नेपाल पड़ोसी राष्ट्र सुरक्षा में आँच आब जेहन नेपाल कोनो काज नहीं करत जानकारी करौने छैन। ओ एमसीसी के बहाना में एमाले षड्यंत्र कर खोज रहल टिप्पणी केलथि। किसिमको कुरा स्वीकार हुँदैन। नेपाल कुनै पनि ब्लकमा सैनिक रणनीतिमा या सुरक्षा नीतिको अङ्ग बन्न सक्दैन र छिमेकीहरूको सुरक्षामा असर पर्ने कुनै पनि काम नेपालको भूमिबाट नेपालको संलग्नतामा हुन सक्दैन। हामी स्वीकार गर्न सक्दैन। नेपाल स्वतन्त्र संलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नेछ। यस अर्थमा नेपालको संविधानको सर्वोच्चता कायम रहनेछ र नेपालको संविधान प्रतिकूल हुने कुनै पनि एमसीसी प्रावधानको व्याख्या मान्य हुने छैन। यो मान्यताका साथ यदि अमेरिकाले स्वीकार गर्छ भने त्यो हिसाबले चल्छ भने हामी सोच्नका लागि तयार छौँ। हामी कुनै पनि हिसाबले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतामा आँच पुर्याउने नकारात्मक प्रभाव पार्ने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने काम गर्न स्वतन्त्र रहने मान्यतामा आँच पुग्ने कुरा स्वीकार गर्ने छैन। तैना अध्यक्ष नेपाल एमसीसी समझौता के विषय के जोड़ कर एमाले सभामुख आ अपना संगे पार्टी के नेता सबके पदस्थ कर चाहि रहल उल्लेख केलथि। सरकार यूक्रेन में फंसल नेपाली जनता के स्लोभाकिया, पोलैंड आ हंगेरी होइत बाहर आबय लेल आग्रह केलक अछि। यूक्रेन दिस के जिम्मेवारी पेने जर्मनी स्थित नेपाली दूतावास एक विज्ञप्ति जारी करैत यूक्रेन में रहल नेपाली के वह राष्ट्र होइत बाहर आबय लेल आग्रह केलक अछि। काल्हि आ आइ सेहो यूक्रेन संग सीमाना जोड़ल पड़ोसी राष्ट्र सब स्लोभाकिया, पोलैंड आ हंगेरी होइत यूक्रेन से निकल चाहने विदेशी नागरिक सबके मानवीयता के आधार में अपन देश में प्रवेश करय लेल नाका खोलने जानकारी नियोग में प्राप्त भेल दूतावास विज्ञप्ति में उल्लेख केलक अछि। सुरक्षित तवर से नेपाल घुरय लेल ओ सब मुलुक दिस जाय सक दूतावास जानकारी देलनि। सीमा नाका में प्रवेश कर क्रम में अपन परिचय पत्र, खुल जेहन कागजात, राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र संबंध में कोनो समस्या भेल वा तत्काल यात्रा अनुमति पत्र आवश्यक पड़ल त अपन राहदानी के फोटोकॉपी आ डिजिटल फोटो दूतावास के ईमेल ठेगाना में पठाबय लेल सेहो दूतावास आग्रह केने छनि। यूक्रेन में हवाई उड़ान निषेध कयल गेला सँ ओतय रहल विदेशी के उद्धार होब में कठिनाई भ रहल अछि। व्याक्रम में स्वदेश घुरय चाहने विदेशी के लेल पड़ोसी स्लोभाकिया, पोलैंड आ हंगेरी सीमा खुला केने बाद स्थल मार्ग से उद्धार प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल अछि। यूक्रेन में रहल 193 गोटे नेपाली जर्मनी स्थित नेपाली दूतावास के संपर्क में आयल छनि। ओ सब गोटे अखन धरि सुरक्षित रहल दूतावास जानकारी देलक अछि। दूतावास के अनुसार स्थानीय रूप में बसोबास केनिहार 38 गोटे आ यूरोप, अमेरिका जाय क्रम में रहल करीब 200 नेपाली यूक्रेन में रहल छनि। गैर आवासीय नेपाली संग यूक्रेन में करीब 400 नेपाली रहैत आयल जानकारी देलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एमसीसी के कारण गठबंधन टूट फेरू प्रगति गमनकारी शक्ति हावी होब लागल जानकारी देने छनि। जनयुद्ध के प्रथम शहीद दिल बहादुर रमतेले के स्मृति दिवस तथा शहीद सप्ताह के संदर्भ में नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा शनि दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ वर्तमान सत्ता गठबंधन नहीं तोड़कर राष्ट्रीय समस्या के समाधान खोज दिस दल सबके ध्यान केंद्रित भेल जानकारी देलनि। प्रचंड अपना सब गठबंधन के बचाव आ एमसीसी समस्या समाधान कर उपाय के खोजी में लाग पड़ल जिक्र केलथि। संविधान के कुचैल कर जनप्रतिनिधि मुलुक संस्था विघटन कर कदम के प्रतिगमन ठहर करैत 5 राजनीतिक दल मिलकर नया गठबंधन निर्माण केने जिक्र करैत ओ संविधान, गणतंत्र आ राष्ट्रीयता के रक्षा के निमित्त गठबंधन बनल स्पष्ट केलथि। प्रचंड जनता के संघर्ष के बल में स्थापित उपलब्धि कसरत भ रहल जानकारी देलथि। हाम्रो यो गठबन्धन हो, जनताको बीचमा भनेको पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको सहमति पनि
त्यही थियो, त्यहाँ कहीँ कतै एमसीसी भन्ने कुरा त त्यहाँ थिएन। त्यसै गरी हामीले गठबन्धन र सरकार बनिसकेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हामीले कहीँ कतै एमसीसी को बारेमा हामीले चर्चा गरेका थिएनौँ। त्यो एउटा यस्तो परिजन, त्यो बारेमा विवाद बहस छ। यथास्थितिमा बिना संशोधन, बिना परिमार्जन समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो। प्रचण्ड प्राप्त उपलब्धि अहिना नै जाइदेव आ थप उपलब्धि निमित्त एकताबद्ध भएका आगा बढ़ब संकल्प में जोड़ दिलैथ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी के संदर्भ में एमाले देश आ जनता के हित में राखैत आवश्यक कदम चालत जानकारी देने छैन। शनि दिन काठमांडू में एमाले निकट प्रगतिशील पेशागत कानून व्यवसायी संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करते अध्यक्ष ओली एमसीसी के विषय में अपना सब तथ्य से निर्देशिता होवत जिक्र करते देश आ जनता के हित के ध्यान में राख कर आवश्यक कदम चालब जानकारी दिलैन। ओ एमसीसी के संबंध में संसद में धारणा राख एमाले के ठाम नहीं दिला सा इस संबंध में बाहर बचवा कोनो अर्थे नहीं रहल बतौने छैन। ओली सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा के कारण एमाले संसद के कार्यवाही में भाग लेब नहीं सकल ठाम में रहल उल्लेख कलैथ। तहिना ओ सत्ता गठबंधन बचाव प्रचंड आ माधव नेपाल हार गुहार कई रहल एमाले कांग्रेस के छलफल से ओ सब के डराइल जैन अवस्था देखल गेल जिकिर केने छैथ। नदिएपछि हामीले राय कहाँ व्यक्त गर्छौँ? हामी संसदमा राय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संसदमा विचाराधीन र संसदले निर्णय गर्ने पर्ने विषय हो यो। र सरकारले हामीलाई, गठबन्धनले हामीलाई संसदमा सहभागी नदिएको छैन। अब संसदमा हामीलाई प्रक्रियामा सहभागी नै नदिने हो भने हामीले पास गर्ने कसरी, फेल गर्ने कसरी? हामी त संसदको प्रक्रियामै छैन। हाम्रा विरुद्ध त हामीलाई प्रक्रियाबाट अलग राख्ने षड्यन्त्र भएको छ। त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको यसर्थ कति मात्रै भन्न सक्छु अहिले भने देश र जनताको हितभन्दा पर नेकपा एमाले जान्छ। नेकपा एमाले ओली सर्वोच्च अदालत में बैठल किछ न्यायाधीश सब एमाले के खत्म कर लेल जी जान से लायक पड़ल टिप्पणी कलैथ। ओली अमेरिका से न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ा फुल बेंच के पठेने ईमेल में एमाले आ केपी ओली के खत्म कर लेल संविधान बाहर जाकर सरकार परिवर्तन के फैसला के पुष्टि क चुकल तर्क कलैथ। एमाले के चोलेन्द्र शमशेरवा आरो कोनो न्यायाधीश कोनो सरकार सरोकार नहीं रहल समेत प्रश्न पारित ओली लोकतंत्र के सिद्ध कर न्यायालय के सुधार कर परत आवश्यकता देखल गेल जानकारी दिलेन। ओ प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्ता गठबंधन अन्य महाअभियोग संसद में निर्णय प्रस्तुत नहीं होव दावी से हो केलैथ। न्यायाधीशहरू निमित्त पात्र मात्र हुन्। हामी हेरिरहेका छौँ, प्रणालीतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ र त्यो प्रणालीमा पर्ने असरतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ। व्यक्तिको प्रश्न यो महाभियोग के पारित गर्न लगाएको हो र? पारित हुन्छ यो? पारित गर्न लगाएकै होइन। यो त लम्ब्याउँदै लम्ब्याउँदै टङ्गाउँदै 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 टङ्गाउने हरेक कुरालाई लम्ब्याउने मानिने हो। देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। यति तीव्र ढङ्गले विश्व अगाडि बढेको छ, हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाअभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन। संसदमा हुँदैन। निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन। न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न, न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न ओ गठबंधन के ध्येय न्यायिक क्षेत्र के अस्त व्यस्तता बनाबे लेल मात्र रहल उल्लेख कलैथ। तहिना अखन निर्वाचन सारा खेल सेहो भ रहल जिक्र करैत समय में निर्वाचन कर दबाव देबा आ समय में निर्वाचन कर नहीं सकलेन त सरकार के औचित्य समाप्त हैत जानकारी देने छैथ। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। यूक्रेन में आई तेसर दिन से रूस आक्रमण केलक अछि। यूक्रेन की राजधानी कीव में विस्फोट के घटना भ रहल अछि। राजधानी में अखन विभिन्न क्षेत्र से आक्रमण भ रहल बीबीसी जानकारी देने अछि।
यूक्रेन में आक्रमण केने बाद अमेरिका, बेलायत, EU आ क्यानेडा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ऊपर प्रतिबंध लगाउने घोषणा केने छैन। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय औपचारिक रूप में रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आ विदेश मंत्री सेर्गेई विरुद्ध प्रतिबंध लगेने जानकारी देलक अछि। विदेशी सरकार प्रमुख के अमेरिका प्रतिबंध लगेने में कोनो महत्वपूर्ण घटना मानल गेल अछि। देश टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।